बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे कुछ संतों महात्माओं की आलोचनामूलक बातें। वैसे तो जिन्होंने महानता हासिल कर ली है उनकी आलोचना अच्छी नहीं लगती है, लेकिन एक भक्त हृदय होने के नाते और एक अभ्यासी होने के नाते बहुत से बिंदुओं पर मतभेद समझ में आता है, तो वहाँ किसकी सुने, अपनी सुने या उन तथाकथित संतों महात्माओं की सुने। तो आइए भूमिका न बांधते हुए मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जिससे कि आगे की बात को समझने में मदद मिलेगी। मान लीजिए कि कोई 5 सितारा होटल है। हमारा दृढ़ विश्वास है, सबकी मान्यता है कि वहाँ जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन वहाँ जब हम भोजन करने बैठते हैं और भोजन में कोई दूषित पदार्थ दिखता है या समझ में आता है या स्वाद में समझ में आता है या रंग रूप से समझ में आता है और हम समझते हैं कि यह खाने के योग्य नहीं है, खा लेंगे तो यह पचाने के योग्य नहीं है और फिर उसके बाद तो वह खाना बेकार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ होटल के 5 सितारा होने से, भव्य होने से, बड़े नाम से संयुक्त होने से उसको हम, जो मेरे अपनी दृष्टि में गलत नज़र आता है, उसको हम निगल नहीं सकते। तो सज्जनों, आइए इसी परिप्रेक्ष्य में आगे की बात मैं रखना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत से आध्यात्मिक प्रवचन, विचार, दार्शनिक प्रवचन, विचार चलते रहते हैं। इसमें नामी गिरामी, नए पुराने सभी महात्माओं के, दार्शनिकों के, विचारकों के विचार रहते हैं, जिसे हम देख सुनकर उससे प्रेरित हो सकते हैं या आध्यात्मिक जगत का एक जायजा विचरण या विचारों की विविधता का अनुसरण या अवलोकन कर सकते हैं। तो सज्जनों, इसी प्रकार एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध अरबों की संपत्ति वाले, आश्रम चलाने वाले, मंदिर चलाने वाले महात्मा, वे कृष्ण भक्ति के प्रभाव में कह रहे थे कि ठाकुर जी का ध्यान यानी कृष्ण भगवान का ध्यान हम कैसे करें। तो उनका कहना था कि आप किसी भी रूप में उनका ध्यान कर सकते हैं। ये अलग बात है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें किस रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन यह कहना कि हम अपने मनमाने स्वरूप में उनका दर्शन करेंगे, यह मुझे कुछ उचित नहीं लगा। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपके ध्यान में आए तो भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया को आप पैंट शर्ट में ध्यान लगा सकते हैं, यानी वे पैंट शर्ट पहने हुए हों, टाई लगाए हुए हों, ऐसा भी ध्यान कर सकते हैं। उनका कहने का मतलब कि आधुनिक वस्त्रों में सुसज्जित भी उनका ध्यान आप कर सकते हैं, लेकिन हम अध्यात्म के प्रारंभिक अभ्यासी, आम सनातनी की हैसियत से अपने श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के
अनुरूप इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले से जैसा परंपरागत वर्णन उनका होता आया है, पीताम्बर वस्त्रों में या मुरली बजाते हुए या अन्य सात्विक वस्त्रों में मुकुट पहने हुए, मोर पंख लगाए हुए, कितना सुंदर उनकी छवि पहले से हम जानते, देखते, मानते, ध्यान धरते आए हैं। और ये अपने आप को कलयुग में नाम कमाए हुए संत उनके परंपरागत स्वरूप को अपनी विद्वता से कुछ छिन्न भिन्न करने की अनायास कोशिश कर बैठते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि बहुत से सज्जन, बहुत से भक्त हृदय को इस बात से ठेस पहुँची होगी। मुझे तो पहुँची है। इसी प्रकार मैं एक वीडियो में कह चुका हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक व्यक्ति उन्हें केक निवेदित कर रहा था प्रसाद के रूप में और वितरण किया उपस्थित मंडली के बीच। तो मैंने मृदुल स्वर में इसका विरोध जता दिया कि यह अच्छा नहीं है। लड्डू, पेड़ा, दूध से बने हुए पदार्थ, परंपरागत मिष्टान्न जैसे खीर इत्यादि, फल फूल इत्यादि का वितरण तो समझ में आता है, प्रसाद के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना और उसका वितरण करना समझ में आता है। लेकिन यह केक अर्पित करना, आइसक्रीम अर्पित करना, अब बर्गर अर्पित करना, यह सब सांस्कृतिक प्रदूषण है जो धीरे धीरे हमारे आध्यात्मिक विश्वासों को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाता है। हम अपने वस्त्रालंकार में पाश्चात्य वस्त्रों को एक हद तक शामिल कर चुके हैं और उसके आदी हो चुके हैं। इसी का कारण है, यही कारण है कि आज धर्म की इतनी हानि और ग्लानि हुई है। हमें देखना चाहिए कि पाश्चात्य जगत के नए भक्त, नए अनुयायी जो सनातन धर्म का अनुसरण कर रहे हैं या सनातन धर्म अपना रहे हैं, वे धोती और कुर्ता पहनते हैं, उत्तरीय धारण करते हैं, भारतीय वेशभूषा धारण करते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं और गले में माला धारण करते हैं और भारतीय परंपराओं को हूबहू अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। आज किसी से छिपा हुआ नहीं है कि इस्कॉन के पाश्चात्य भक्त वृंद किस तरह से सनातनी वेशभूषा को अपनाते नजर आते हैं और हमारे यहाँ कुछ पूजनीय बन चुके धर्मात्मा, संत, महात्मा इस तरह की हल्की बातें अपने भक्तों में प्रचारित करते हैं या उनका मनोबल बढ़ाते हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। यह निर्विवाद है कि जब हम आध्यात्मिक जगत के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो नियम, कायदे, कानून कुछ उतना मायने नहीं रखते। ईश्वर का दर्शन हो जाने के बाद, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने के बाद बाहरी स्वरूप उस व्यक्तिगत साधक के लिए थोड़ा छूट हासिल कर लेता है या कर सकता है। लेकिन फिर भी एक साधक के लिए जो अभी भी साधना में रत है या प्रारंभिक स्थिति में है और अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को दृढ़ीभूत करने की प्रक्रिया में है, ईश्वर अनुसंधान की प्रक्रिया में है, उसे तो अपने जड़ों से, अपनी परंपराओं से ही ऊर्जा, प्रकाश
मार्गदर्शन लेना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और मैं इन सब तथाकथित महात्माओं के इस तरह के बरगलाने वाले विचारों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ और अपने श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि सतर्क रहें। आध्यात्मिक जगत में भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, अन्यथा जाने अनजाने में हम पथ से विचलित भी हो सकते हैं। तो धन्यवाद सज्जनों। आज के इस वीडियो में मेरे मन की एक हल्की सी व्यथा थी जिसे मैंने आप सबसे साझा किया। अपने टिप्पणियों से अवगत कराइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।